तीन के बीच में परमेश्वर मौजूद है, और हम तो दो तीन से ज्यादा हैं। हालेलुया। एक आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आज्ञाकारिता, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। इफिसियों उसका 2 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। क्या हुआ है? अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे भाई बहन। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सभी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, क्योंकि तेरे अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। क्या परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी संभव है? नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि तेरे अनुग्रह क्या है? तेरे अनुग्रह के बिना तेरे, क्योंकि अनुग्रह ही से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो। हालेलुया। ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आज हमें परमेश्वर के उस भजन को मांगना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु जी हम तेरे हाथ में आए, खाली हाथ आए, प्रभु जी अपने उस अनुग्रह से मुझे भर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि मैं प्रभु जी आपके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं हूं प्रभु जी। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? महान परमेश्वर है। वो मरे हुओं में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसके जैसा कोई और नहीं है, क्या इस धरती पर है या उस स्वर्ग में। क्योंकि वो परमेश्वर क्या है? आज भी उसकी कब्र खाली है। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हर समय, क्योंकि फर्स्ट कोरिन्थी उसके 3:16 में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। चलते फिरते परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हर समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ऐसा परमेश्वर है हमारा, और हमें ऐसे परमेश्वर को संगति में रहते हैं। ये हमें, क्योंकि हमारा खुदा बहुत ही महान है। उसका वचन भी कहता है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के संग था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है मेरे भाई बहन। सेकंड कुरिन्थी उसका 12 और 2:9 निकालिए और पढ़ने में प्लीज मदद कर दें। तो उसका 12 अध्याय और उसका 9 वर्ष। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अपनी निर्बलताओं घमंड करूंगा, मतलब हालेलुया। कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। कि मसीह की छाया मुझ पर क्या करती रहे? मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है अनुग्रह। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से भरना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हर एक चीज के लिए, चाहे जैसी भी हमारी लाइफ में कमजोरियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो हम हर एक परेशानियों का डट के सामना कर सकते हैं। क्या हम बिना परमेश्वर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिना प्रभु के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आए हैं वो परमेश्वर लेकर आए हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, या हम बोल सकते हैं कि क्योंकि हमें परमेश्वर यहाँ पर लेकर आया है। बुलाए हुए तो बहुत है मेरे भाई बहनों, चुने हुए थोड़े ही हैं।
हालेलुया। और आप वो चुने हुए हो। परमेश्वर को भी ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है। जहां पर क्योंकि प्रभु ने सबको दिया है। आज का दिन तो संडे है, कोई जॉब पर नहीं जा रहा है, घर पे रह रहा है, लेकिन प्रभु को 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए समय नहीं दे पा रहे। आज हमारे पास इतना बिजी हो गए नहीं। सबसे पहला काम है हमारा परमेश्वर को देना। हालेलुया। हो सकता है मान लीजिए आप कभी कोई परेशानी में हैं या कहीं आप बाहर हैं, तब प्रभु से आप अलग हो गए उसके भवन से, तब की बात अलग है। लेकिन जब आप घर में ही रह रहे हो, फिर भी थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ पा रहे हो, परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हो, इसका क्या मतलब है? हालेलुया। क्योंकि हमारा काम है परमेश्वर को देना। जब हम परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर उस परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमें पता है 30 नहीं ना 60 पूरे 100 गुना फलवंत करता है। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर, तुम 20 दोगे वो 200 देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। क्या हम परमेश्वर को दे सकते हैं? क्या हम इतना बड़े हैं? नहीं। क्योंकि उस परमेश्वर ने तो अपना इकलौता दे दिया मेरे भाई बहनों, मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए। इससे बड़ा प्रेम और क्या है? फिर भी हम आज बोलते हैं कि काम है जे है, वो काम कहाँ है? आज परमेश्वर पूछ रहा है आपसे। आज परमेश्वर के अनुग्रह को मानिए परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु कहता है मेरी कमजोरी, मेरी गलती, मेरी नाकामी मुझे गिरा सकती है, पर तेरे अनुग्रह ने मुझे बचाए रखा है। हालेलुया। हम हो सकता है हम लाइफ में कितने बार गिरे होंगे, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम प्रभु नहीं। कि प्रभु तो हमारा सच्चा परमेश्वर था, उसमें एक भी वो नहीं थी, उसने तो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। जब कुछ भक्त परमेश्वर के उसके पिता ने बोला कि जब वो बोला हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे ऊपर समर्पित करता हूं, प्रभु ने बोला हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया था, तब हे पिता मैं अपनी आत्मा को आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि हमें परमेश्वर के अनुग्रह को माने। आप गलती करते हो लाइफ में, हो सकता है आपकी लाइफ में गलतियां हो, लेकिन घुटने टेकिए प्रभु जी मुझे क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई प्रभु, क्योंकि हमारा परमेश्वर तुरंत माफ कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, उससे बोलिए खुदावा मैं आपके चरणों के निकट आती हूँ। क्योंकि मार्ता और मरियम को आप सभी जानते हो, मार्ता कान करने लगी और मरियम ने प्रभु के वचन को सुनना चाहा। उसने पहला स्थान प्रभु के चरणों में दिया था। हालेलुया। आज हमें भी जब हम परमेश्वर के सम्मुख घुटना टेक कर परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें वो सारी चीजें देना चाहता है। मत्ती 7:7 भी कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। क्या मांगना है? धन दौलत नहीं, धन दौलत नहीं, परमेश्वर के वचन को मांगे। प्रभु मुझे वचन दीजिए, मुझे वचन की गहराई समझाइए प्रभु जी। जिस तरह आपने पतरस से बोला परमेश्वर कि जे जाल को इधर नहीं उधर डाले, मछलियों से भर गया, जाल फटने लगा। हालेलुया। वो वचन की गहराई परमेश्वर से बोल रहे हैं, प्रभु मुझे वचन की गहराई में ले जा परमेश्वर। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है, क्योंकि हमें प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। क्योंकि ये गीत भी कहता है कि योग्यता से बढ़कर उसने दिया है। हालेलुया। मांगने से ज्यादा उसने दिया है। परमेश्वर आप हम सभी की देखभाल करता है, ऐसा नहीं। परमेश्वर को याद है किस वक्त मुझे किसके लिए क्या करना है। लाइफ में आपको ऐसा लगा होगा, कभी कभी मुझे भी लगा है
कि हमारी प्रार्थना को लगता है, कभी हम सुनते हैं कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। हालेलुया। आप समझ लेना, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप समझ लेना कि परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत करना चाहता है, इसलिए आपकी प्रार्थना में देरी हो रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको, परमेश्वर ने मुझको, हम सभी को परमेश्वर ने कहां से कहां उठाया है। हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, ऐसे वैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। सोचिए, आप सभी, मैं, आप सभी, हम सभी क्या है, उस राजा के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। मेरी शब्द में एक और यूहन्ना, उसका फर्स्ट अध्याय और उसका 17 को निकाल। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। किसके द्वारा पहुंची? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह। आज परमेश्वर से हमें मांगने, प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए, हम तेरे सम्मुख आते हैं। परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु अपने बेटे बेटियों से बहुत प्रेम करता है। मेरे जीवन में आज हमको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा भजन की गवाही हो परमेश्वर, मेरी लाइफ में गवाहियां हो परमेश्वर। मैं हो सकता हूं प्रभु जी, आज मेरा मन टूटा हो, लेकिन प्रभु भजन संहिता उसके 51 में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तो परमेश्वर टूटे और तुझ ऐसे मन वालों को तुझ नहीं जानता, परमेश्वर ऐसे मन वालों को ढूंढता है। आज आप खाली हाथ हो सकते हैं, प्रभु से बोलिए कि परमेश्वर मुझे अपने भजन से भरिए। प्रभु जी, मैं आपके भजन से भरना चाहता हूं, क्योंकि हम तो मिट्टी है, वो हमारा खुमार है। हालेलुया। आज परमेश्वर से बोला है, प्रभु मुझे अपने अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि मैं परमेश्वर आपकी वो अद्भुत महिमा करना चाहता हूं। प्यारे परमेश्वर का प्रभु जी, मुझे वो अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, ताकि मैं वो अपने वचन को समझूं परमेश्वर। मुझे वो ग्रेस दीजिए प्यारे खुदावन परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस में परमेश्वर मैं बैठ सकूं। हालेलुया प्रभु जी। प्यारे खुदावन, आपकी प्रेजेंस ही मेरी लाइफ में काफी है, क्योंकि मैं दुनिया की हर एक वस्तु, चाहे लोग का हो सकता है, रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, लेकिन हमारा प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो उसने वायदा किया है, मैं तुम्हें अंत तक क्या करूं, यदि तुम विश्वास करेगी और मतलब जान देने तक विश्वास रखेगी, तो मैं तुझको मृत्यु के उसमें और उसमें तुझे मुकुट दूंगा। परमेश्वर ने बोला है, आपको वो मुकुट देना चाहता है, आपको वो विश्वास रखना है, क्योंकि बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज परमेश्वर से बोल रहा है, प्रभु जी मैंने लाइफ में गलतियां बहुत की हैं प्रभु जी, हो सकता है परमेश्वर मैं तेरे भवन में नहीं आ पाया प्रभु जी किसी कारणवश, लेकिन परमेश्वर आप मेरे साथ में हमेशा रहते हैं प्रभु जी। मैं आपके भवन में आऊंगा परमेश्वर, हालत चाहे जैसे भी क्यों ना हो प्रभु जी, मैं आपके भवन को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी संगति करूंगा परमेश्वर, और पहला स्थान आपको देने वाला बनूंगा प्रभु जी। आज परमेश्वर से बोलना है, यदि हम भटक रहे हैं प्रभु जी से बोलना है, परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करिए परमेश्वर, क्योंकि बिना परमेश्वर के मार्गदर्शन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज यदि हम भटक रहे हैं तो वो आंखों को बंद करके उस परमेश्वर से बोलना है, प्रभु जी मुझे प्यारे खुदावन मैंने लाइफ में बहुत गलतियां की,
लेकिन आज परमेश्वर मैंने तेरे सम्मुख आकर उन गलतियों को परमेश्वर अपने आप को सरेंडर करता हूँ। हालेलुया प्रभु जी। मुझे प्यारे खुदावन अपने पंखों की आड़ में छुपा दे। भजन संहिता 91 और उसमें लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में छुपाएगा। जैसे मुर्गी होती है अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपाती है, प्रभु आज आपको ऐसे ही छुपाना चाहता है। आज परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? प्रभु आज बोल रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर से बोलिए, प्रभु जी मुझे अपने अनुग्रह से भर दीजिए। प्रभु जी प्यारे खुदावन, मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं प्रभु जी। बिना आपके तो परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बिना आपके तो मैं वचन भी नहीं पढ़ सकता। बिना आपके तो मैं वर्शिप भी नहीं कर सकता परमेश्वर। क्योंकि जब आप हमारे साथ होते हैं तो परमेश्वर हम हर एक चीजों को कर सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह काफी है हमारे लिए। हालेलुया। एक और वचन निकालिए इसका। एक का 16, किसी का एक 16 वचन क्या कहता है? क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। जी धन्यवाद, तूने मुझे अपने अनुग्रह से ढांप लिया है। धन्यवाद कि तेरा फजल मेरे लिए हर सुबह नया होता है। हालेलुया। परमेश्वर का फजल हर समय नया होता है। हम क्योंकि बहुत से ऐसे संसार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देख पाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है। हम प्रभु के भवन में उपस्थित हैं, ये सब कुछ परमेश्वर का है, क्योंकि बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के भवन में आए हैं। आज हमें परमेश्वर के भवन में आए, ये प्रभु लेकर आया है। क्या हम अपनी मर्जी से आगे? नहीं। आज बहुत से लोग घर में हमें प्रार्थना करनी है प्रभु जी, उनके मनों में भी आप परमेश्वर जो चीजें डाली है कि प्रभु जी वो आपके भवन में आने पाए परमेश्वर। आज हमें प्रभु से मांगना है। हालेलुया। मैं एक और चीज आपकी लाइफ में बताना चाहता हूँ, बस मेरा एक और छोटा सा टॉपिक। दूसरा है मेरा आज्ञाकारिता। हालेलुया। क्योंकि बिना आज्ञाकारिता और बिना अनुग्रह के हम परमेश्वर की कुछ भी नहीं कर सकते। आज्ञाकारिता क्या है? हालेलुया। क्योंकि तू ही मेरा राजा है और मार्गदर्शक तू ही है। यूहन्ना की अंजीर उसका 14 अध्याय और उसका 15 वर्ष को ही पढ़े, मैं आपको दिखाता हूँ कि अनुग्रह। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उसके वचन में चाहे कार्य जैसा भी हो, परमेश्वर ने आपको कार्य दिया है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कार्य दिया है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। परमेश्वर बोला है आज्ञाओं को मानोगे। आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसके मार्गदर्शन को मानना है। प्रभु जी मुझे अपने मार्गदर्शन को दिखाइए, अपने पद मुझे दिखाइए परमेश्वर, किस राह पर मुझे चलना है प्रभु जी मुझे बताइए प्रभु जी, क्योंकि मैं तेरे वचन से भागना चाहता हूं प्रभु जी। क्योंकि हमें कभी कभी अलग चीजों पे हम अपना वो काम फोकस करते हैं एक्चुअली में, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है।
परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है मेरे भाई बहनों, हालेलुया। आज प्रभु आपको वो आज्ञाएं देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि प्रभु आपको वो सारी चीजें देना चाहता है यदि आप परमेश्वर की आज्ञा की द्वारा चलोगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसका 15 और 19 को ही पढ़िए। हालेलुया। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है मेरे भाई बहन। हमने लाइफ में कई बार हमने देखा है, कई बार अपनी इच्छाओं को, अपने मन को इस संसार की बातों पर फंसकर हमने ऐसे ऐसे काम किए। हालेलुया। क्योंकि हम संसार की ओर प्रभु आज के जमाने में इस दिन में भी, या हम आज बोल सकते हैं कि हम पर आज बहुत से ऐसे विश्वासी उनका मन भटक गया। हालेलुया। और वो की आज्ञाकारियों में नहीं चलते। आज उनका मन भटका हुआ, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते और उसकी हर एक आज्ञा से चूक जाते। लेकिन उसके वचन में लिखा है, देख आज मैं तेरे सम्मुख जीवन और भलाई, मृत्यु और बुराई रखा है। उस सारी चीजों को परमेश्वर हर एक चीजों से आपको, इसलिए इस जीवन को चुना है प्रभु ने आपके। इस जीवन जो आपको दिया है प्रभु ने, वो सब कुछ परमेश्वर की देन है मेरे भाई बहन। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना परमेश्वर के हम क्या है? कुछ भी नहीं। क्या हम परमेश्वर के बिना कुछ भी कर सकते हैं? कोई बता सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे साथ, वो हमेशा रहता है। इसलिए जीवन को चुन कि तेरे और तेरे वंशज जीवित हों। हालेलुया। आपको बोलना है, प्रभु जी मुझे मदद कर कि मैं हर परिस्थिति में तेरे आदेश को प्रथम स्थान दे सकूं। प्रभु जी आज प्रभु से बोलना है, परमेश्वर मुझे मदद कीजिए खुदा। मेरी लाइफ में प्रभु जी मुझसे नहीं हो पा रहा है परमेश्वर, लेकिन आप परमेश्वर मुझे मदद करेंगे तो परमेश्वर आप सब कुछ हो जाए। आज प्रभु से बोलना है, मेरे परमेश्वर मुझे मदद कीजिए। आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। इब्रानियों उसके 11 अध्याय और उसके 8 में लिखा है, कोई निकाले मेहरबानी से। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं इधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम को क्या था? विश्वास था। हालेलुया। कि पर प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा, और वो क्या है? उसकी आज्ञाकारिता हो, उसकी आशीष के कारण। उसकी आशीष अब्राहम पर परमेश्वर की आशीष थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर चला गया। किस लिए? उसकी आज्ञाकारिता।
उसका फेथ था, परमेश्वर, उस अब्राहम को विश्वास था कि मेरा परमेश्वर, यदि मैं अपना घर बार छोड़कर चला जाऊंगा तो प्रभु मुझे वो सारी चीजें दे सकता है। उसे विश्वास था, विश्वास है जिस तरह अब्राहम का विश्वास था, बाबा अब्राहम का विश्वास। आज हमारा विश्वास कहाँ है? कहाँ है? नहीं है। आज हमें विश्वास ही करना है, मेन चीज है हमें विश्वास करना। हालेलुया। आज परमेश्वर बोल रहा है कि हमें उसका विश्वास करना, उसकी आज्ञाकारिता को मानना है। परमेश्वर की जो हमको दिया है प्रभु ने, आज हमें वो मानना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु जी हम तेरी आज्ञाकारिता में चलेंगे। प्रभु जी आप बस परमेश्वर हमसे बात करिए, प्रभु जी परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर परमेश्वर से बोलोगे, परमेश्वर आपको सचमुच कुछ देना चाहता है, वो सारी आशीष देना चाहता है जिसके लिए आप आज मैं और आप बुलाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो अभिषेक से भरना चाहता है, वो ताजा मसा से परमेश्वर। क्योंकि यशाया 60 और उसके 5 में लिखा है, उठ और प्रकाशमान हो, देख यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो। आज परमेश्वर का उदय आपके ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। यिर्मयाह 5 में कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। सोचिए, गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर ने हम सभी का अभिषेक किया है। परमेश्वर आज आपको उठाना चाहता है मेरे भाई बहन। आज आप उसकी आज्ञाकारिता में चलना है, उसके वचन में पढ़ना है। फिलिपियों उसका 2 और उसका 8 को निकालें। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्रूस की मृत्यु भी सहली। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। इसी तरह से यीशु ने भी पिता की इच्छा को पूरा किया था। परमेश्वर, जो महान परमेश्वर ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया था, उसने हम सभी के पापों को ले लिया। ये क्या था? ये आज्ञाकारिता था। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आज्ञा को माना, परमेश्वर की, अपने पिता की आज्ञा को माना। उसने हम सभी के पापों को ले लिया। सोचिए, इतना प्रेम कोई कर सकता है? परमेश्वर नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम किया है प्रभु। आज परमेश्वर से बोलना है, प्रभु जी वही फजल, वही अनुग्रह परमेश्वर, वही सामर्थ परमेश्वर मुझे भी दीजिए खुदावा, ताकि मैं आपके वचन में टिका रहूं खुदावा। मैं हर समय परमेश्वर आपके वचन में चल सकूं परमेश्वर। मैं सांसारिक चीजों में नहीं प्रभु जी, मुझे आपके वचन पर भरोसा है प्रभु जी। मुझे आप दीजिए परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपना पहला हर एक चीज अपने पिता की आज्ञा को माना, और उसने इस संसार में हमारे लिए ऐसे ऐसे काम किए प्रभु यीशु मसीह ने कि हम आप क्या हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है। आज अब हम उस अंधकार में नहीं, हम ज्योति में। हालेलुया। आज आप सभी उस ज्योति में। प्रभु आज आपको बहुत कुछ देना चाहता है, आप लेना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर। मेरे लिए एक और वर्ष निकालिए, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। याकूब 1:22 निकालिए।
परमेश्वर आपके वचन